दोस्तों आज की कहानी है। अरे बहू कल तुम कढ़ाई ढकना भूल गई थी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। निशा के सास ससुर जेठ जेठानी और उनके बच्चे इस बार दिवाली मनाने के लिए निशा और रितेश के पास आ रहे थे। सबका करीब हफ्ते भर रुकने का प्लान था। निशा के दो छोटे बच्चे कु और पीयू थे। कु 2 साल की और पीयू 6 महीने की। बच्चों के साथ घर का रोजमर्रा का काम मुश्किल से कर पाती, इसलिए निशा ने इन लोगों के आने के पहले पूरा घर अपनी मेड रमा के साथ लगकर साफ करवा लिया था। दिवाली के पहले सारा कमरा, पर्दे, किचन सब अच्छे से साफ कर दिया। अब दिवाली है तो सबके लिए है, मेड के लिए भी। दिवाली के हफ्ते पहले रमा आई, बोली दीदी जी हम आपको बताना भूल के, हम भी दिवाली पर 3 दिन के लिए गाँव जा रहे हैं। निशा बोली तुम्हें कैसे कह सकती हो, तुमको पता है ना ससुराल वाले आने वाले। रमा बोली पता है दीदी पर मेरा आदमी उसे कौन समझाए। निशा बोली अरे तुम तो जानती हो मम्मी जी को सब काम समय पर सही, बहुत काम बढ़ जाएगा, तुम किसी को भी भेजो हफ्ते के लिए, अरे ज्यादा ही पैसे दूंगी। रमा कुछ देर सोच कर बोली ठीक है दीदी मैं किसी को लाती हूँ। अगले दिन रमा नंदा को लाई, उसी के पड़ोस में रहती थी। उसी बात हो गई, हफ्ते भर को पैसा फिक्स कर दिया। पूरे दिन रहने की बात हो गई, जिससे रमा के जाने के बाद भी आराम से काम होता रहे। नियम समय पर दिवाली के पहले सब लोग रात में आ गए। निशा ने मटर पनीर, दाल चावल, चपाती, रायता, सलाद और कुछ मीठा सब रेडी रखा था। सब खा पी कर सो गए। सुबह नाश्ता और चाय के साथ रात के बर्तन का ढेर देखकर रमा का मुंह बन गया। बोली दीदी हम लोग कल ही निकल रहे हैं, अब निशा क्या बोल, अब तुमको जाना ही तो ठीक है, नंदा तो आएगी ना। रमा बोली हाँ दीदी, और काम कर चली गई। अगले दिन निशा नंदा का इंतजार करती रही पर वो नहीं आई। अब क्या करती, लंच तो बनता ही था, खुद ही सारा काम किया। नंदा को फिर कोई फोन ट्राई किया, फोन बनता। निशा समझ गई नंदा अब नहीं आने वाली। अभी तो दूसरे ही दिन हुए, सासू माँ की फरमाइश शुरू हो गई थी। मदद तो उनसे पहले भी नहीं होती थी तो उम्मीद भी नहीं थी। जेठानी जी भी कभी मदद के लिए नहीं आती, सभी अपना अपना घर संभालते ही हैं। पता होता है कि कितना काम है। निशा को पता था कि उसके ससुराल वाले मेहमान की ही तरह व्यवहार करते, इसलिए वो नंदा को बुला रही थी। अब वो एन मौके पर धोखा ही दे दी तो क्या करती। निशा सोचे कुछ दिन की बातें कर लेते, वो उन लोगों के साथ घूमने फिरने नहीं जाती, उनके घर पर ना रहने पर सारे काम जल्दी जल्दी निपटाती। बच्चे भी छोटे थे, कोई केयर नहीं हो रही थी, क्या करती, इससे उसका कोई वंश नहीं था। रात वो किचन साफ कर निकली थी, तभी सासू माँ की आवाज आई, देख रही हो प्रीति जेठानी, ये जो किचन साफ दिख रहा है ना, मेरे रितेश ने सिखाया। तुम तो जानती हो वो कुछ काम नहीं करती, सब वही सिखाता है। निशा मन ही मन सोची अब रितेश मुझे किचन साफ करना सिखाएंगे। निशा जानती थी उसकी सासू माँ का प्रिय काम है कि किसी के लिए ही नुस्ख निकालना और दूसरे की नजरों में उसको गिराना। निशा ने सुना, लेकिन वो क्या बेकार की बातों में खुद को फंसाती। वो सोने चली गई। सुबह फिर ढेरों काम है, अगले दिन भी यही खाना, नाश्ता, बच्चे और सफाई, इसी में दिन निकल गया। रात को पूरी सब्जी पुलाव बनना था। निशा बनाते बनाते थकी, फिर किचन साफ कर वो सोने चली गई। देर रात फ्रिज से पानी लेने आई तो इस बार सुना सासू माँ जेठ जी को किचन में ले जाकर दिखा रही थी। देखा बेटा कैसी ये निशा, बताओ कढ़ाई ढककर नहीं रखा, तेल में कोई छिपकली गिर जाए तो। जेठ जी बोले अरे अम्मा तुम क्या मतलब, छिपकली गिरे या कुछ गिरे। निशा वापस अपने रूम में आ गई, सोचने लगी सासू माँ दूसरों के सामने ऐसी बातें कर करके हासिल कर लेगी, अपनी बेटे के पत्नी के साथ ऐसा कर उन्हें क्या हासिल होगा।
आज जो मेरे हर काम का सिंद्रा निवेशन कर रही है उसका तो जेठ जेठानी मजा ले रहे। देवान रानी जेठानी के बीच ऐसी बात लाकर वो किस रिश्ते का भला करे। सुबह सुबह जब निशा अपने रूम से निकली तो सासू माँ ने बोला, अरे निशा कल तुम कढ़ाई ढकना भूल गई थी। निशा बोली, आपने ढक दिया होगा, कल भैया और आप बातें कर रहे थे, मैंने सुना था कढ़ाई ढकने जैसा बड़ा काम करने के लिए। थैंक यू मम्मी जी। सासू माँ सकपका गई कि पीठ पीछे की गई बातें निशा ने सुन ली थी। अब वो धीरे धीरे खुसर पुसर करने लगी थी। निशा को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। निशा के भी बाकी के दिन बिना अपने बारे में टीका टिप्पणी सुने